हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योत्सना ज्ञान में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। जहां हमने कल पढ़ा था संधि, यानी कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा पढ़ी थी और संधि कितने प्रकार की होती है ये अपन ने कल पढ़ लिया था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने पहली संधि कौन सी ली थी, स्वर संधि, जिसका हमने कितने भाग होते हैं स्वर संधि के, 5 भेद होते हैं। जहाँ पे हमने पहला भाग पढ़ लिया था, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो कौन सा है, गुण संधि। गुण यानी होता है कि 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, यानी कि 2 वर्णों का मेल होता है, उसके स्थान पर एक नया वर्ण उसमें शब्द में परिवर्तन कर देता है। तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है अपनी, गुण संधि। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ, यानी कि दोनों में से कोई भी हो, और उसके बाद ई या दीर्घ ई या उ या दीर्घ उ या ऋषि हो, तो इनके स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, एक नया वर्ण आ जाता है, तो वो गुण कार्य करता है। यानी कि वहां पे किस प्रकार की संधि होगी अपनी, गुण संधि। अब इनके मिलने से अलग अलग शब्द आएगा। जैसे आ के बाद अगर ई या ई आए, ई या दीर्घ ई आए, तो इनके स्थान पर नया वर्ण क्या आएगा, ए। तो ए को अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे, मात्रा के माध्यम से। इनके बाद उ या उ, दीर्घ उ, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अ और आ हो, तो पहला भाग ई और ई आने पर क्या हो जाएगा, ए। और अ और आ के बाद अगर यदि उ या उ आता है तो वहां पर क्या होगा, ओ। और अ या आ के बाद ऋ से ऋषि आ गया, तो इनके स्थान पर नया वर्ण कौन सा आ जाएगा अपने पास, अर। तो ये किसका नियम है अपने पास, किसका नियम आ गया अपने पास, गुण संधि का। यानी कि गुण संधि कहाँ पर होती है, कौन सा नियम लगता है, ये अपन को पता होना चाहिए। उसका अगर अपन को नियम पता है तो अपन इसके संधि भी बना सकते हैं और उसका संधि विच्छेद भी अपन को आसानी से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से कि गुण संधि यानी कि गुण कार्य कहाँ पर होगा। पहला लेते हैं अपन, अ या आ के बाद प्लस कौन सा शब्द है, दीर्घ ई या दीर्घ ई, तो इन दोनों के स्थान पर कौन सा परिवर्तन होएगा, यहाँ नया वर्ण क्या आ जाएगा, ए। तो ए को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे अपन, मात्रा के माध्यम से। जैसे अपन ने कोई शब्द लिया, जैसे परम प्लस ईश्वर, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपन को विच्छेद करना और उसकी संधि बनाना आना चाहिए, क्योंकि अपन दोनों चीजें अपन को समझ में आनी चाहिए। अपन कर भी लेते हैं, लेकिन अब कुछ शब्द अपने सामने ऐसे आ जाते हैं जिनका हमको विच्छेद करना नहीं आता है। जैसे अभी इसमें से पूरा नियम अगर अपन को पता होगा कि किसे विच्छेद करना है, तो हम सब इसका आसानी से समझ पाएंगे। जैसे परम में से का अंतिम वर्ण क्या आएगा, म का अ, तो यहाँ पे ये म कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो आधे वर्ण को अपन किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, हलंत के माध्यम से। इधर से क्या निकला, ई। तो गुण, यहाँ पे गुण कार्य होगा तो इनके स्थान पर कौन सा वर्ण आ जाएगा, ए। तो इधर क्या बचा, प्लस परम। इधर कौन जो शब्द बचा उसको वैसा का वैसा ही उतार देते हैं। अब इसमें ये जो ए है, ये इस म को क्या करेगा, पूरा करेगा। ये म आधा है तो इसको कैसे करेगा, ये पूरा
करेगा, यानी कि इसकी मात्रा लगाने पर ये क्या बन जाएगा शब्द अपने पास, कौन सा निकल के आ जाएगा, परमेश्वर। उदाहरण दूसरा समझते हैं कि अपन को कैसे करना है। जैसे सर्व प्लस ईक्षण। अब अपने पास शब्द कौन कौन सा है, सर्व प्लस ईक्षण। तो यानी कि सर्व, सर्व में से कौन सा वर्ण निकालेंगे अपन, आ, इसमें से क्या निकलेगा, अ, इधर से क्या निकलेगा, ई। दोनों को मेल से कौन सा नया शब्द आएगा, ए। इधर क्या बचा अपने पास, सर्व कैसा रह गया, आधा रह गया। इधर क्या बचा, जो बचेगा उसको अपन वैसा का वैसा ही उतार लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास ये जो ए है इस स को पूरा करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्वेक्षण। क्या संधि बनेगी अपने पास, कौन सा शब्द आया, नया शब्द, सर्वेक्षण। अगर अपन को ये क्या होता है, शुद्धिकरण में भी काम आता है। अगर अपन उस किसी का शुद्ध उच्चारण करना हो या किसी का शुद्ध लेखन करना हो, तो फिर वहाँ पर अपन को संधि विच्छेद करके, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो उसका संधि विच्छेद करके या वर्ण विच्छेद करके अपन उसका पता लगा सकते हैं कि ये शब्द कैसे लिखेगा, यानी कि शब्द शुद्धि में भी संधि का उपयोग होता है। जैसे अब अपन विच्छेद तो करना, विच्छेद से संधि तो बनाना सीख गए। अब संधि विच्छेद यानी कि जो संधि है उसका विच्छेद कैसे करेंगे अपन। जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने उमेश, कौन सा शब्द लिखा अपन ने, उमेश। अब इसका अपन क्या करते हैं, वर्ण संधि का विच्छेद करते हैं। तो उमेश, अब यहाँ पे परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, ए की मात्रा में, यानी कि गुण कार्य कहाँ पे हो रहा है, ए में हो रहा है। तो इसको ही बाहर निकाल लेते हैं, ए को, इस ए को बाहर निकाल ले। तो इधर क्या बच गया, श। इधर क्या बच गया, उमा प्लस स। अब यहाँ पे उमा प्लस स, यानी कि अब यहाँ पे शब्द अपन को कैसे पता चला कि भाई यहाँ आना चाहिए, अ या आना चाहिए। तो जब इसमें से क्या निकालेंगे अपन, आ। इधर क्या निकालेंगे अपन, उमा प्लस ईश। इधर से क्या निकाला अपन ने, ए, ई। तो इन दोनों की मेल से नया शब्द क्या बना अपने पास, ए निकल के आया। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उमा धन ईश। जहाँ से अपन संधि कार्य हो रहा है वहाँ से उसको क्या करना है, अपन को अलग करना है। अब इसका दूसरा जो नियम है, पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या है अपने पास, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, उ या दीर्घ उ, तो इन दोनों के स्थान पर नया वर्ण क्या आ जाएगा, ओ। कौन सा नया वर्ण आ जाएगा अपने पास, ओ। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे जल प्लस उर्मी। हम सब जानते हैं कि जल प्लस उर्मी का संधि विच्छेद यानी कि इसकी संधि क्या बनेगी, पर अपन को फिर भी क्या है, इसको सीखना है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे जल में से अंतिम वर्ण कौन सा निकला अपने पास, अ। इधर क्या है, उ। तो इन दोनों के मेल से नया शब्द क्या है, यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, ओ का परिवर्तन होगा। तो इधर क्या बचा अपने पास, जल, आधा जल। ल में से आ निकल गया तो ये आधा रह गया। इधर जो पीछे का जो शब्द बचा उसको वैसा का वैसा ही उतार देते हैं। अब ये ल, ये ओ, इस ल को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो फिर यहाँ ओ की मात्रा पे ओ की मात्रा लगेगी, तो शब्द क्या बनेगा अपने पास, जलो प्लस उर्मी, जलो उर्मी। ऐसे ही अपन दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे भाग्य प्लस उदय, भाग्य उदय। इसमें से क्या निकाला अपन ने, भाग्य का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पे, अ। इधर क्या निकाला,
उ, दोनों का मेल किया तो यहाँ पे शब्द क्या बना अपने पास ओ, यानी कि परिवर्तन किसका होगा, ओ का। इधर क्या बचा, जो बचेगा उसको अपन ऐसा कैसा ही उतार लेंगे। अब ये ओ इस ये को पूरा करेगा तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, भाग्य उदय, भाग्य प्लस उदय। ऐसे ही जैसे अब ये तो क्या करना सीखा अपन ने, संधि विच्छेद करना सीखा। अब इसके बाद अपन इसका क्या करेंगे, विच्छेद, संधि की क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। जैसे अपने पास कोई शब्द आ गया, कौन, मरणों उपरांत। अब अपन इसका क्या करना है, अपन को विच्छेद करना है। तो मरणों उपरांत का विच्छेद कैसे करेंगे अपन, परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, इस जगह हो रहा है परिवर्तन, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे बाहर निकल गया ओ, बाहर निकाल लिया तो इधर आगे पे इसके आगे और इसका प्रथम शब्द और अंतिम शब्द क्या बनेगा, ओ बाहर निकालने के बाद इसमें से क्या बचा अपने पास, मरण प्लस उपरांत। यानी कि यहाँ पे अ या आ में से एक शब्द रहा होगा और इधर उ या उ में से, दीर्घ उ में से एक शब्द रहा होगा। अब इसमें से अपन ने क्या निकाला, अ, इधर इसमें से क्या निकाला, उ, इन दोनों का मेल किया तब क्या आया अपने पास, ओ। तो ये शब्द क्या बन गया अपने पास, मरणों उपरांत। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा शब्द है, मरणों उपरांत। इसका अपन ने संधि विच्छेद कैसे किया, तो मरण प्लस उपरांत, तो इसका गुण कार्य यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ओ का, यानी कि यहाँ अ और उ का मेल हो रहा है। जैसे अगला नियम पढ़ते हैं अब अपन, अ या आ के बाद, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अ या आ, और बाद में क्या हो, री, तो इनका इनके स्थान पर नया वर्ण क्या आ जाएगा, अर। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अपन, जैसे महा धन ऋषि, तो यहाँ क्या निकला अपने पास, आ प्लस री, तो महा में से आ निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया, आ निकल गया तो महा प्लस यहाँ पे क्या बच गया, सी बच गया। अब ये आ इसको पूरा करेगा महर्षि को, इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, नया वर्ण अर, तो यहाँ पे मह, यहाँ पे स, तो ये जो रब है वो कहाँ पे जाके बैठेगा, अपने इनके सिर पर, यानी कि जो आधा वर्ण होता है, जो आधा र होता है वो कहाँ पे चढ़ता है, सिर पर जाके बैठता है। ऐसे ही जैसे अपने पास शब्द है ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। अब अपन को इसका क्या करना है, विच्छेद करना है। तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे अपन, ब्रह्म ऋषि, ऋषि, यानी कि अपन को पता चल रहा है कि इसमें से शब्द कहाँ से निकल रहा है। तो ये र, इसमें अगर अपन को ऐसे समझ में नहीं आता है तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद करके भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ब्रह्मा, यहाँ से क्या निकला, आ, इधर से क्या निकला, री, तो इन दोनों का जो मेल हुआ इससे यहाँ पर कौन सा परिवर्तन होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर, तो यहाँ पर अर आ गया, तो इधर क्या बच गया, जो बचा उसको वैसा का वैसा ही लिख के और इसमें क्या कर देंगे अपन, अर को जोड़ देंगे, तो अपने पास शब्द क्या बन के आ जाएगा, ब्रह्म ऋषि। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं जिनको अपन ऐसे विच्छेद करके उसकी संधि बना सकते हैं। जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इसमें से क्या अलग किया अपन ने, तो ये क्या हो रह गया, आधा वर्ण रह गया। इधर क्या निकाला अपन ने, री, जो बचा उसको ऐसा कैसे, इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, अर।
इधर क्या आएगा अपने पास, वर्ण शब्द। अभी ये शब्द क्या बनेगा अपने पास, ये अ इसको पूरा कर देगा व को, तो वह पूरा हो जाएगा। अभी ये र है, जो ये अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि ये र जो आधा र होता है वो कहाँ पर लगता है, सिर पर जाके लगता है। ऐसे अनेक उदाहरण से जिनसे अपन को इसका विच्छेद करना आना चाहिए। अगर अपन को उसका पूरा नियम पता है और उसका विच्छेद कैसे करना है ये सब अपन को पता है, तो अपन उसका आराम से संधि बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो ये हमारी कौन सी संधि थी, गुण संधि।